वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 7 का एनसीईआरटी है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें रोटेशनल सिमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले जो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे, अगर आप उसे देखे हैं तो ठीक उसी तरह से ये बनेगा। इसमें आपको रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर का इसमें कितना ऑर्डर होगा रोटेशनल सिमेट्री का, वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए, ये फिगर दिया हुआ है। ऑलरेडी फिगर के ऊपर मैंने फिगर लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये फिगर जो है, ठीक यही फिगर है। ठीक है, इस फिगर को हम बड़ा करते हैं और एक एरो के द्वारा हम इसको, रोटेशनल का मतलब होता है रोटेट करना, घूमना। ठीक है, तो ये फिगर जो है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट डाला हुआ है। इसका मतलब है कि ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, सभी में एक पॉइंट मैंने डाला हुआ है। आप सभी फिगर यहाँ पे जो दिया गया है, ये सारे फिगर में आप एक पॉइंट देख सकते हैं। तो ये फिगर को मैंने छोटा करके रखा हुआ है, इसीलिए हो सकता है कि आपको ना दिखे। तो इसको जैसे हम यहाँ पे बड़ा करेंगे तो पता चलेगा। देखिए, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन हो गया। ये ओरिजिनल पोजीशन जैसा कि यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये जब रोटेट करेगा तो कितनी बार ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। 1 टाइम रोटेट करेगा 0 to 360 डिग्री, 360 डिग्री तक रोटेट करेगा तो ये कितनी बार अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। अभी ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, अब ये रोटेट कर रहे, इसको हम रोटेट करवाते हैं। ये रोटेट करेगा। देखिए, ये रोटेट किया, ये 90 डिग्री तक रोटेट किया। ठीक है, 90 डिग्री तक रोटेट करने के बाद जो है, हमें इस पोजीशन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे करते हैं। फिर ये 180 डिग्री तक हमने इसको रोटेट किया, फिर भी तो 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद हमें ये दिख रहा है। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में दिख रहा है। ये इसी तरह का ये यहाँ भी है। तो 180 डिग्री पे ये मतलब एक बार इसका रोटेशन सिमेट्री हमें मिला, 1 टाइम मिला। अब इसको और आगे ले जाते हैं 270 डिग्री पे, तो अभी हमें ये ओरिजिनल पोजीशन के जैसा नहीं दिख रहा है। अब फिर जो है इसको आगे और ले जाते हैं, ये रोटेट करेगा, पूरा कंप्लीट रोटेट हुआ। तो फिर अब हमें जो है ये ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो है कितना टाइम मिला, हमें 2 टाइम्स मिला। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इस पिक्चर को रिमूव कर देते हैं और दूसरा पिक्चर ले लेते हैं। ये सेकंड वाला पिक्चर है, इसको हम यहाँ पे बड़ा करते हैं। ये पिक्चर इस तरह से, ये पॉइंट हमें बतला रहा है कि ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है। ये पॉइंट जो रेड यहाँ पे पॉइंट मैंने लगाया हुआ है। अब जो है ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में कितनी बार आएगा रोटेट करने पर, रोटेशनल सिमेट्री इसमें कितना हमें मिलेगा। तो ये सबसे पहले हम इसको रोटेट किए। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 80 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये एंगल जो है ये छोटा है और ये बड़ा है। इसको रोटेट किए तो हमें ऐसे ही तो क्रॉस जैसा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, ये सेम टू सेम ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आप लोग को बतला देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर 80 डिग्री है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 डिग्री है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 डिग्री है, और 100 डिग्री है तो यहाँ भी 100 डिग्री है। वर्टिकल अपोजिट एंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उस अनुसार से। और यहाँ पे जो है इसका 80 डिग्री है, 80 डिग्री है। तो ये ऊपर में 80 डिग्री होना चाहिए। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, हमें 100 दिख रहा है, मतलब है कि ये 80 डिग्री नहीं है, इसीलिए ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, सेम मैच नहीं किया। अब जो है फिर आगे हम इसको रोटेट करते हैं। अब ये जो है 80 डिग्री, नीचे 80 डिग्री, इसका मतलब ऊपर 80 डिग्री। अब ये बिल्कुल इसी पोजीशन में है। ठीक है, 1 टाइम हमें मिला, उसके बाद फिर आगे इसको रोटेट करते हैं। 180 डिग्री में 1 टाइम मिला, 270 पे हम जाते हैं तो हमें इस तरह का पोजीशन नहीं मिल रहा है। ये जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में ये नहीं है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन के जैसा हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 100 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे 100 डिग्री आ जाएगा। हमें 80 डिग्री चाहिए, तो अभी नहीं मिला। आगे हम इसको रोटेट करते हैं, पूरा 1 टाइम रोटेट हो गया, तब फिर हमें ये ओरिजिनल पोजीशन में मिल रहा है। ठीक है, मतलब कितना हो गया, इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर हो गया 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ये हो गया। इसको हम हटा देते हैं और नेक्स्ट लेते हैं ये। देखिए, यहाँ पे इसको हम बड़ा करेंगे ताकि हमें पता चले। देखिए, ये हो गया। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले अगर आप बनाए हैं तो आपको पता होगा। तो ये पोजीशन यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन है इसका। अब जो है हम इसको रोटेट करते हैं। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना मिलेगा हमें। देखिए, यहाँ 90 डिग्री पे चलते हैं तो इसके जो
ओरिजिनल पोजीशन है वो ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो इसको और घुमाना पड़ेगा। ये जाएगा आपका 120 पे। 120 पे जब जाएगा तो हमें ओरिजिनल पोजीशन के जैसा मिलेगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। ओरिजिनल पोजीशन इसका जो है सेम ऐसा है। 1 टाइम हमें मिला, दूसरा बार हम रोटेट करते हैं तो हमें 240 पे हमें बिल्कुल सेम ऐसा ही मिलेगा, 240। देखिए ये जो है, देखिए इस तरह से है, तो ये बिल्कुल सेम ओरिजिनल पोजीशन के जैसा है। 2 टाइम्स हमें मिला और तीसरा टाइम जब हम इसको रोटेट करेंगे बिल्कुल 0 डिग्री पे तो हमें इसका ओरिजिनल पोजीशन मिलेगा। देखिए सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो हमें कितना रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मिला हमें इसमें 3 टाइम्स, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 3 हो गया। नेक्स्ट लेंगे, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिगर जो है डी नंबर का ये है, इस फिगर को हम बड़ा करते हैं। इसका ओरिजिनल पोजीशन ये हो गया, ठीक है। इसमें कितना रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मिलता है हमें, रोटेट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 90 डिग्री पे करते हैं, सेम ओरिजिनल पोजीशन के जैसा ही हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है वैसा ही ये है। आगे 1 टाइम हो गया, ये आगे यहाँ पे रोटेट करेंगे इसको, ये देखिए 180 डिग्री पे, तो बिल्कुल सेम इसी के जैसा ओरिजिनल पोजीशन के जैसा ही दिख रहा है। आगे फिर लेते हैं, 2 टाइम्स हो गया, 270 पे जाएंगे, यहाँ भी हमें बिल्कुल सेम ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखाई दे रहा है। 3 टाइम हो गया और ये बिल्कुल अब 1 टाइम कंप्लीट करेगा तो वहाँ पे हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। अब भी हमें सेम दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर इसका 4 टाइम हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, इसका हो गया 4। नेक्स्ट फिगर लेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ई नंबर का फिगर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ इसको बड़ा कर देते हैं, इसमें भी हमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो है 4 टाइम मिलेगा। इसको हम रोटेट करते हैं, ये फर्स्ट ओरिजिनल पोजीशन हो गया। अब यहाँ पे हम इसको 90 डिग्री करते हैं तो हमें बिल्कुल इसी के जैसा दिखाई दे रहा है। 1 टाइम हो गया, आगे लेते हैं 180 डिग्री पे, अब भी हमें इसी के जैसा दिखाई दे रहा है। 2 टाइम हो गया और फिर इसके आगे और लेते हैं 270 डिग्री पे, तो अब भी हमें सेम इसी के जैसा दिखाई दे रहा है। 3 टाइम हो गया और इसके आगे भी लेते हैं पूरा कंप्लीट 0 डिग्री पे, तब भी हमें सेम ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखाई देता है। इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 टाइम, तो हम 4 लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 4, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देंगे, ये पिक्चर हमारा डिलीट हो गया। नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास ये है, ठीक है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे रेगुलर पेंटागन है, ये रेगुलर, इसमें जो भी पिक्चर रहेगा वो रेगुलर रहेगा। रेगुलर पेंटागन, स्क्वायर जो होता है वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, सभी साइड उसका इक्वल है, इसका भी सभी साइड इक्वल है, और सभी साइड इक्वल होता है। इसमें सिमेट्री लाइन कितना बनता है, 5 सिमेट्री लाइन बनता है। इसका रोटेशनल सिमेट्री भी 5 टाइम ही होगा, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 5 टाइम होगा। देखिए यहाँ पे एक पोजीशन ये है और सेम टू सेम इसी के जैसा मिलेगा। कब मिलेगा देखते हैं, ये हम इसको इतना करते हैं। देखिए कैसे पता चलेगा हमें कितना डिग्री पे ये मिलेगा। इसका कंप्लीट रोटेशन जो होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, ये 360 हो गया और इसमें कंप्लीट एंगल कितना है 5, तो 5 से हम इसको डिवाइड दे देते हैं। 5 से ये कटेगा, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 5 कितना हो गया, 5 7 जा 35, 7 बार में 35 हो गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। 5 2 जा 10, कम्प्लीटली कट गया, मतलब इसका एंगल जो है 72 डिग्री का आएगा, ठीक है। मतलब 72 डिग्री बार हम इसको रोटेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम रोटेट करते हैं, कितना रोटेट हुआ ये देखिए यहाँ पे 72, ठीक है। इतना पे हम अगर करते हैं इसको तो सेम ओरिजिनल पोजीशन जो इसका है बिल्कुल वैसा ही आएगा। ओरिजिनल पोजीशन ये जैसा है सेम टू सेम वैसे ही आएगा, वैसे ही आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 72 और 72 कितना हो जाएगा, 70 140 हो गया और 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे
सेम टू सेम कब आएगा, 144 में आएगा, इतना पे आएगा। इतना पे जो है ये बिल्कुल सेम ओरिजिनल पोजीशन के जैसा आएगा। 2 बार हो गया, 2 बार हो गया। 3 टाइम्स में हमें कितना डिग्री पे ले जाना होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। 3 2 जा 6 हो गया और 7 3 जा 21, मतलब 260 डिग्री पे हमें ये मिलेगा। तो इसको हमें रोटेट करना है 216 होगा यहाँ पे, ये देखिए 216 हो गया। तो 216 पे इस पोजीशन पे हम रखते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन के जैसा ये दिख रहा है हमें। कितना बार हो गया, 3 टाइम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स में हम देखिए 4 टाइम लेते हैं। 4 2 जा 8 हो गया और 7 4 जा 28, मतलब 288 डिग्री पे जाएगा ये, यहाँ पे 288, तभी हमें जो है इसका ओरिजिनल पोजीशन मिलेगा। ये हो गया। अब हमें बिल्कुल सेम ओरिजिनल पोजीशन के जैसा ये दिखाई दे रहा है। कितना बार हो गया, 4 टाइम हो गया। और एक टाइम कंप्लीट जब होगा उस समय हमें ये मिलेगा ओरिजिनल पोजीशन के जैसा। तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो है इसका 5 हो गया कंप्लीटली। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 5 हो गया। नेक्स्ट इसको डिलीट कर देते हैं और ये जो है इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इसका ओरिजिनल पोजीशन ये है, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन ये हो गया। इसको हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसका देखिए इसमें हम रोटेट करते हैं, इसमें कितने डिग्री पे ये रोटेट होगा, ठीक है। तो ये पता चलेगा, देखिए 360 डिग्री को कम्प्लीटली हमें 360 डिग्री इसको रोटेट करना है। तो 360/6 एंगल है, 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 6 6 जा 36 और इस पर एक 0, मतलब 60 डिग्री आ रहा है। 60 डिग्री करके हमें रोटेट करना होगा। चलिए इसको रोटेट करते हैं। ये हो गया 60। देखिए अब ये हमें ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन के जैसा ये दिखाई दे रहा है। 1 टाइम हो गया। सेकेंड टाइम लेते हैं, दूसरा में रोटेट करते हैं। 6 6 जा 30, 6 2 जा 12, मतलब 120 डिग्री पे हम जब जाएंगे तब हमें ये मिलेगा ओरिजिनल पोजीशन में। देखिए ये जो है अब ये ओरिजिनल पोजीशन में है, जैसा ये है सेम टू सेम ये भी वैसा ही है। 2 टाइम्स हो गया। उसके बाद 6 3 जा 18, तो 180 डिग्री पे ये देखिए सेम ओरिजिनल पोजीशन के जैसा ही हमें ये दिखाई दे रहा है। 3 टाइम्स हो गया। उसके बाद आगे 6 4 जा 24 होता है, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे 240 पे जब हम जाएंगे तो हमें ओरिजिनल पोजीशन पे हमें मिलेगा। ये देखिए 4 टाइम हो गया। उसके बाद 6 5 जा 30, नेक्स्ट जो है इसका 300 पे हमें मिलेगा। इसको 300 पे ले जाएंगे, कितना हुआ देखिए यहाँ पे 300 पे जब हम गए तब हमें बिल्कुल सेम ओरिजिनल पोजीशन पे हमें ये मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद ये 5 टाइम हो गया और लास्ट जो है हम इस पर बिल्कुल 360 डिग्री पे पहुँचेंगे, फिर ओरिजिनल पोजीशन पे हमें मिलेगा, मतलब 6 टाइम हो गया। इसका आंसर जो है यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। उसके बाद एक लास्ट फिगर बचा हुआ है, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और एक फिगर यहाँ से लेते हैं इसको। ये फिगर है, इसका ओरिजिनल पोजीशन ये है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल के रूप में आपको जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उस रूप में आपको आप देख सकते हैं, वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो लिखा हुआ है इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद इसको रोटेट करते हैं। इसका रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना आएगा, देखिए हम सेम टू सेम इसी पोजीशन में चाहिए। अभी इस पोजीशन में है तो कब मिलेगा हमें, 120 डिग्री पे मिलेगा। ये 120 बिल्कुल ऐसा है, सेम टू सेम वही है, बिल्कुल ये ऐसा है। 1 टाइम हो गया। उसके बाद 240 पे
240, फिर हमें बिल्कुल सेम ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। और आगे रोटेट करेंगे हम, बिल्कुल 0 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। 360 या 0 सेम होता है। देखिए इस पे हम फिर ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गए हैं, मतलब 3 टाइम्स 1 रोटेशन करने में हमें 3 टाइम्स जो है इसका रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मिला, 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 यही पूछा जा रहा था और हमें यही सारा जो है इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीटली। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 12.2 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।